गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमारा लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेसिस बताया था और उसमें भी आपके सामने जर्नल एंट्री करी थी कि एक्सेस और डेफिशिएंसी अगर होती है कैपिटल की तब उसको किस वे से हम प्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक्सेस होती है तो उसको आप कैश, बैंक और करंट अकाउंट से विड्रॉन कर लिया जाता है एडजस्टमेंट कैपिटल से ज़्यादा जितनी भी एक्सेस आती है। और अगर आपकी डेफिशिएंसी आती है तब उसको हम डिपॉजिटेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक और करंट अकाउंट से। तो आज हम क्वेश्चंस अपने करेंगे कि करंट अकाउंट ओपन करके आप किसी भी डेफिशिएंसी और एक्सेस को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 81. There are two partners, Rao oblique Reddy, okay, and their profit sharing ratio is 3:1. And new partner admit हो जाता है Putti, and his share is 3:8. And students, in this question, new profit sharing ratio is also given. New profit ratio is also given, and that is 3:2:3. ओके, जब कभी भी आपके पास में ओल्ड और न्यू होता है तब हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम फ्रेम करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रुपीज हो जाती है और स्टॉक है आपका 1,50,000 का। स्टॉक में हमें फायदा हो जाता है 50,000 रुपीज का। 150 से 2 लाख की वैल्यू स्टॉक की हो गई। मशीन डेप्रिशिएट हो जाती है 12%। ओके, तो मशीन पे डेप्रिशिएशन लगाने से मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड मशीन है आपके सामने, मशीन दे रखी है 2,10,000। तब हमने इस पर 2,10,000 पर हम 12% का डेट लगाएंगे, तभी आएगा हमारे पास 25,200 का। ओके, देन फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 2,000 रुपीज। फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन हमें लगाना है 2,000 रुपीज का। इसको सॉल्व करके दे रखा है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डीडी। ओके, प्रोविजन डेटर्स है 80,000 के। 80,000 का 5% हो जाएगा आपके पास सामने 4,000 का। तो 50,000 के प्रॉफिट के सामने हमें लॉस कितना हो जाता है? 31,200 का। और इसके कंपैरिजन में हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन इसको ट्रांसफर कर देंगे राव एंड रेड्डी में 800, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20, 18,800 का हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में। और 3:1 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हमारे सामने आ जाएगा 4,700 मिलेगा रेड्डी को, 14,100 आ जाएगा राव का शेयर। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राव, रेड्डी एंड पुट्टी का आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस लेकर आएंगे 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज का। एंड पुट्टी अपने साथ कैश लेकर आया है बाई कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज की अपनी कैपिटल कैश की फॉर्म में लेकर आया है। एंड 50,000 अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेकर आया 50,000। और मैंने आपको बताया न्यू एंड ओल्ड रेशियो से आप क्या चीज कैलकुलेट कर लेंगे? न्यू एंड ओल्ड
बोर्ड से आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो और इसको आप लोग कैलकुलेट अपने आप करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने पर सेक्रीफाइसिंग सिर्फ राव का आएगा, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल आप शेयर करके दे देंगे। ये अपने साथ 50,000 लेकर आए, 50,000 कम्प्लीटली राव को मिल जाएगा, क्योंकि राव सेक्रीफाइस कर रहा है कंप्लीट 3/8 शेयर का, और इसके कंपैरिजन में 3/8 के लिए 50 आया है, तो एक ही पार्टनर पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसी को कंप्लीट प्रीमियम फॉर गुडविल भी मिल जाता है। देन इसके बाद में हमारे पास रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 14,100 एंड 4700 को दोनों पार्टनर्स में। देन लाइबिलिटीज में कोई भी रिजर्व नहीं है, एसेट साइड में कोई भी डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा है। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, इसका पहले बैलेंस निकालेंगे। 4,64,100 एंड 1,04,700 एंड 2 लाख। यहाँ पर पहले हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4,64,100, 1,04,700 एंड 2 लाख। किसी भी तरीके से इनकी कैपिटल डिक्रीज नहीं होती है, और राव का आ जाएगा 4,64,100, 1,04,700 एंड 50 अपने साथ 2 लाख लेकर आया है। पहले मैंने बताया था क्लोजिंग से क्या करेंगे, ओपनिंग बनाएंगे 4,64,100, 1,04,700 एंड 2 लाख। क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, हम क्या निकालेंगे, नई फर्म की टोटल कैपिटल। ओके, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 50 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे, तो 50 अपने साथ लेकर आया है 2 लाख की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल कर देंगे 8/3, और ये आ जाएगी आपकी कैपिटल 5,33,334। ओके, इसको जब हम 5,33,334 इसको हम किस रेशो में, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:3, राव एंड रेड्डी। इन दोनों को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब आ जाएगा, राव का शेयर तो 3/8 है और कुटील का शेयर भी 3/8 है, तो दोनों की कैपिटल कैसी रहेगी, 2 लाख रहेगी। और रेड्डी के पास आ जाएगा 1,33,333 की कैपिटल रेड्डी को न्यू फॉर्म में ले जानी है। अब क्या बताया है मैंने, लेस क्या कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। राव और रेड्डी की एडजस्टेड कैपिटल, राव की आ रही है 4,64,100 और रेड्डी की आ रही है 1,04,700। तब आपको ये चीज बताई गई है कि नई फर्म में राव अपने साथ 2 लाख रुपीज लेकर जाएगा, लेकिन उसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 4,64,100। तो राव क्या करेगा, राव की कैपिटल आ रही है, इसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल। तो राव क्या करेगा, एक्सेस को विड्रॉन करवा लेगा 2,64,100। डेबिट साइड में जाएंगे और कैश से ना विड्रॉन करके, कैश और बैंक से विड्रॉन ना करके हम किस चीज से विड्रॉन करेंगे, राव के करंट अकाउंट से। इसको बोलते हैं कि करंट अकाउंट ओपन करके और आप एक्सेस और डेफिशिएंसी को एडजस्ट कीजिए। और रेड्डी की नई फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 31,33,333, लेकिन उसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 1,04,700। तो रेड्डी को और रुपए लेकर आने हैं, रेड्डी की कैपिटल आ रही है डेफिशिएंसी में। यहाँ पर आ जाएगा 28,633, रेड्डी क्या करेगा, लेकर आएगा, और राव क्या करेगा, उसको विड्रॉन करवा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई जिसको लेकर आना है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे बाई रेड्डीज करंट अकाउंट के नाम से 28,633, और जिसको विड्रॉन करना है तो 2 राउस करंट अकाउंट के नाम से आप एंट्री करेंगे। कितना विड्रॉन करेगा, 2,64,100
100, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आना है वो आपकी नई फर्म की कैपिटल जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है बस उसी में आपका आंसर आ जाना है। तो 2,40,000 के और इसका हो जाएगा 1,33,333। 4,64,000 में से जब 2,64,100 विड्रॉन हो जाएगा तब इनकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 2 लाख रह जाएगी। 4,64,100 इनका आ गया 1,33,333 और 40 अपने साथ 2 लाख की कैपिटल लेकर आया है। ओके, नाउ वी विल फ्रेम द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करा, एज इट इज क्रेडिटर्स आ जाएंगे। बिल्स पेबल में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा। और देन दे रखा है आपके सामने कैपिटल अकाउंट्स, राव, रेड्डी एंड पुट्टी। ठीक है, 2 लाख, 1,33,333 एंड 2 लाख, और तीनों की कैपिटल ऐड करके हमारा टोटल आएगा 5,33,333। देन अब हमारे पास लाइबिलिटीज में और कोई भी चीज नहीं है, हमने कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट भी नहीं करी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं थी। बट राव का करंट अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ से राव का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा 2,64,100 रुपीज से। ओके, देन अब हम आ जाते हैं अपनी एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कैश। कैश मैंने आपको बताया जितना भी ओल्ड बैलेंस है हमारे पास में 90,000 में 2 लाख रुपीज का अपने साथ ये कैश लेकर आए हैं एंड 50,000 का अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल कैश की फॉर्म में लेकर आए हैं। बस इसको हम ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख, 1 लाख, 3,40,000 का कैश में बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस। डेटर्स आपको दे रखी है 80,000। डेटर्स में क्या करा था हमने, प्रोविजन लगा दिया था 4,000 का, तो डेटर्स हमारे सामने हो गए 76,000 के। डेटर्स के बाद में हमें क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, और स्टॉक में 2 लाख की वैल्यू हो जाती है स्टॉक की रिवैल्यूड होकर। स्टॉक की एज इट इज वैल्यू हमने लिख दी रिवैल्यूएशन वाली। फर्नीचर 50,000, फर्नीचर पे 2,000 का हमने क्या लगाया था, डेप लगाया था, तो अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी, डेप माइनस करके क्लोजिंग वैल्यू 48,000। एंड मशीन की वैल्यू आपको दे रखी है 2,10,000 और जिस पर हमने डेप लगाया था 12%, 25,200 रुपीज का। और इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगी मशीन की वैल्यू 1,84,800। एंड देन रेड्डीज करंट अकाउंट क्रेडिट साइड से ट्रांसफर होकर आपका कहाँ पर आ जाएगा, रेड्डीज करंट अकाउंट एसेट साइड में। क्रेडिट साइड का ट्रांसफर होकर एसेट साइड में और डेबिट साइड का ट्रांसफर होकर लायबिलिटीज साइड में बस ट्रांसफर कर देते हैं। इतना चेंजेस है। अदरवाइज कैश और बैंक से करते हैं तब कैश कितना आया उसको प्लस करना, और कितना कोई विड्रॉन करवा देगा उसको आपको माइनस कर देना है। 28,633। अब हम इसका टोटल कर देते हैं 4, 7, 15, 19, 20, 7, 6, 13, 8,77,433। 7, 12, 17 और 8,77,433। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप करंट अकाउंट ओपन करके पार्टनर्स का अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक करंट अकाउंट से एडजस्ट करने को नहीं कहेगा आप अपने आप करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा करंट अकाउंट को लेकर तब हम कैश और बैंक से एंट्री करेंगे।
और इस क्वेश्चन में कह रखा था कि फॉर सरप्लस और डेफिशिएंसी द करंट अकाउंट वर टू बी ओपन। कोई भी सरप्लस एक्सेस आता है या कोई भी डेफिशिएंसी, कोई कमी रहती है कैपिटल में, तब वहाँ पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तब इस क्वेश्चन को मैंने आपको करंट अकाउंट ओपन करके सॉल्व करा है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।